और उसने पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और उसके नए पते के बारे में कई अहम जानकारियां दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अली शाह पारकर ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान की एक पठान महिला से दूसरी शादी की है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी मेहजबी को तलाक भी नहीं दिया है। दूसरी शादी करने के बाद दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। किसी को लगता है कि इसके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है या इंटरनेशनल एजेंसीज का कोई प्रेशर बढ़ा, तो उस चक्कर में उसका वो लोकेशन चेंज करवा देते हैं। वो पाकिस्तान के कराची में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे मौजूद रहीम फाकी के पास डिफेंस कॉलोनी में रहता है, जो उसके पुराने घर से 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है। मतलब ये कि दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि उसने पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना भी बदल लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है। और दाऊद के इस नए ठिकाने पर उसकी पहली पत्नी मेहजबीन भी रहती है। असल में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने अपने बयान में दाऊद के खानदान से लेकर उसके नए ठिकाने और उसकी नई साजिशों के बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को इस बात की भी भनक लगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश के बड़े कारोबारी और राजनेताओं पर हमले की फिराक में है, जिसके लिए वो आतंकियों की स्पेशल टीम बना रहा है, जिसे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए बड़े लोगों पर हमला करने के साथ साथ कई शहरों में हिंसा फैलाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावाला मामले में आरोपी आशुतोष को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को अंकुश खन्ना नाम के एक आरोपी को भी जमानत दे दी गई थी। और अब इसी केस में आशुतोष को भी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। कोर्ट ने बिना इजाजत आरोपी से दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई है। आशुतोष को गवाहों से दूर रहने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी आदेश दिया गया। अंजलि मौत मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर उसे टक्कर मारने और घसीटने का आरोप है, जिससे उसकी मौत हुई थी। इस बीच कंझावाला के अंजलि मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने साथ में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया। यानी कंझावाला मामले में अब इन 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई। हालांकि पहले हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। 31 दिसंबर की रात कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। और उधर तुर्की ने यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया में नेटो की एक एक्सरसाइज में हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना दम दिखाया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की के लड़ाकू विमान और टैंकर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते दिखे। आसमान में पहुंचकर तुर्की के टैंकर एयरक्राफ्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। वो हवा में उड़ते फाइटर जेट में ईंधन भरता नजर आया। बीच आसमान में विमान में तेल भरना जोखिम से भरा काम है, लेकिन ये बेहद जरूरी भी है। इससे जरूरी मिशन पर निकले लड़ाकू विमानों को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाते हैं।